तो यहाँ पे क्या करिए आप कि प्रत्येक के पावर में समान अंक से भाग कर लीजिए। समान अंक से भाग करिएगा, उसका जो तुलनात्मक मान होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अगर हम अभी आपसे कहे कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, इसमें बड़ा कौन है आप बोलोगे, या फिर 2 का पावर यहाँ पे हम लिख लिए 30 और 5 का पावर लिख लिए 30, बड़ा कौन है आप बोलोगे कि सर यह वाला वैल्यू छोटा है और यह वैल्यू बड़ा है। इसका देख लीजिए, दोनों जगह जब पावर इक्वल है तो बेस से ही पकड़ेंगे ना, तो इसका बेस बड़ा है, छोटा है और इसका बेस बड़ा है। अब अगर यहाँ पे यह छोटा है यह बड़ा है, अब अगर हम दोनों के पावर में 10 से भाग कर दे तो 10 से भाग करिए 10 तिया 30 3 बचेगा, 10 से भाग करिए 10 तिया 30 3 बचेगा। अब भी कंपेयर करिए, जो पहले से छोटा था वह अब भी छोटा है, जो पहले से बड़ा था वह अब भी बड़ा है। यानी पावर में आप समान अंक से गुना करिए या भाग करिए, दोनों ही केस में क्या होगा, उसके तुलनात्मक मान में, ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं, उसके तुलनात्मक मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी पहले से जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, जो छोटा है वही छोटा रहेगा। तो यहाँ जो भी नंबर आपको दिख रहा है, अगर सभी नंबर के पावर में समान अंक से भाग कर दे तो समान अंक से भाग करने पर क्या होगा, इसका जो तुलनात्मक मान है वह चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा। तो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो सबके पावर को काटे। तो 60, 48, 36, 24 सबको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर इसका एचसीएफ यानी महत्तम होगा। तो 60, 48, 36 और 24 का महत्तम 12 देख लीजिए सबको काट देगा। तो सबके पावर में 12 से भाग, तो जब इसमें 12 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 है तो 3, 12 से भाग करिए 12 चौके 48, 4 हो जाएगा। उसी तरह से बेस को रहने दीजिए, 12 से भाग करिए 12 तिया 36 3 हो जाएगा, बेस को रहने दीजिए। 24 में 12 से भाग करिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पावर हम इस तरीके से भी तो इक्वल कर सकते हैं, 2 का पावर 5 और इसका होल पावर 12 हो जाएगा ना 60। देखिए 12 पंचे 60, पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो 2 का पावर 60 हो जाएगा। 3 के पावर 48 के लिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4 और बाहरी पावर 12, सबका बाहरी पावर हम इक्वल कर देंगे। 4 का पावर 36 है ना, तो 4 का पावर 3 लिखेंगे और बाहरी पावर हम क्या कर देंगे 12, और 5 का पावर 2 लिखेंगे और बाहरी पावर हम क्या कर देंगे, बाहरी पावर 12। तो सबका देख लीजिए, सबका क्या है, सबका बाहरी पावर बराबर है। तो जो बराबर है उससे तो पता नहीं चलेगा ना बड़ा छोटा कौन है, अंदर में चेक करिए क्या है। 2 का पावर 5 मतलब यह हो गया आपका 32, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 3 का पावर 4 मतलब 81, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 4 का क्यूब मतलब 64, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर मतलब 25, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। अब सबका पावर बराबर है तो पकड़ेंगे कहाँ से, बेस से। बेस से पकड़िए, किसका बेस ज़्यादा है सर, यहाँ 32 है, यहाँ 81 है, यहाँ 64 है, यहाँ पे 25 है। 81 सबसे बड़ा नंबर है। 81 किसके सामने है, जिसका बेस 3 है, मतलब यह नंबर जो है वह सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, 3 का पावर 48। यही तो हमें चुनना था कि सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, वो 3 का पावर 48 हो जाएगा। क्या किए हम, सबका बाहरी पावर इक्वल कर दिए। तो बाहरी पावर हमें पता तो चले कि क्या पावर लेके इक्वल हो जाए, तो हमें खोजना पड़ेगा ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जो 60, 48, 36 और 24 सबको काटे। तो ऐसा नंबर 12 है, तो सबका बाहरी पावर 12 रख दिए। अब बाहरी पावर 12 रखने के लिए अंदर में यहाँ 5 रखना पड़ा क्योंकि 60 है। बाहरी पावर 12 रखने के लिए अंदर में 4 लेना पड़ा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो वैल्यू आपको दिख रहा है इस फॉर्म में हम आसानी से कंपैरिजन कर पाए। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम सीधे 12 से काट देंगे, 12 पंचे 60 5, 12 चौके 48 4, 12 तिया 36 3 और 12 दूना 24। देखिए 2 का पावर 5 वही बात हो रहा है 32, 3 का पावर 4 81, 4 का क्यूब 64 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। खोज लीजिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 81, जो किसके लिए है, जिसका बेस 3 है। बेस 3 मतलब 3 के पावर 48 के लिए। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा आपका नंबर 25। यही तो है इन सब में 25। 5 का जिसका बेस 5 है यानी 5 का पावर 24, यह सबसे छोटा है। अगर बोल देता कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। सेम क्वेश्चन है, सबसे छोटा पकड़ना है। हम क्या करेंगे, सभी के पावर को काटिए। अधिक से अधिक कितना से कट जाएगा, 10 से हटा लीजिए। 10 से काटिएगा 10 दूना 20 कैंसिल, 10 तिया 30 कैंसिल, 10 चौके 40, 10 पंचे 50। 5 का स्क्वायर मतलब यह तो हो गया आपका 25। 4 का क्यूब मतलब 64। उसी प्रकार से देख लीजिए 3 का पावर 4 81
और यहाँ है 2 का पावर 5 32। क्या बताना है हमें? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटा नंबर क्या आया? 25 आया। किसके सामने? 5 का पावर 20। तो यही नंबर जो है वह सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाता? 3 का पावर 40। आगे बढ़िए, यहाँ भी देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको यूज कर लेना है। इसको हमें किस फॉर्म में सजाना है? बढ़ते क्रम में सजाना है। तो 200 का पावर 300 है, 300 का पावर 200 है, 400 का पावर 150 है। सब का पावर अधिक से अधिक कितना से कट जाएगा? 100 से कटेगा, 100 से यह दोनों कटेगा, यह नहीं कटेगा। 50 से कट जाएगा। तो 50 से अगर इसको काटते हैं तो 200 का पावर कितना हो जाएगा? 200 का पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 50 से काटिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 300 का पावर कितना? 300 का पावर 50 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ 400 का पावर कितना हो जाएगा? 400 का पावर 50 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा। यही तो होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका होल पावर कितना? 50। इसका होल पावर कितना? 50 लिख सकते हैं ना, और इसका होल पावर कितना? 50। इस तरीके से भी आप इन नंबर को लिख सकते हैं। पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। अब सबका बाहरी पावर अगर इक्वल है तो हम पकड़ेंगे कहाँ से? अंदर वाले से। अब अंदर में देख लीजिए, एक चीज़ का ध्यान रहे, देखिए 200 है, 2 है अंक, 3 है अंक, 4 है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 200 है, 300 है, 400 है। जब 200 का पावर 6 करिएगा ना, इसका मतलब 200 को 6 बार गुना, और 6 बार गुना करिएगा तो जीरो का संख्या कितना हो जाएगा? 12। यानी यह जो नंबर है इसमें 12 जीरो होगा, इसमें 8 जीरो होगा। 2 जीरो का पावर 4 करिएगा तो 8 जीरो, और इसमें जो है 6 जीरो होगा। तो 6 जीरो वाला नंबर है, 8 जीरो वाला नंबर है, और 12 जीरो वाला नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? यही नंबर तो होगा, क्योंकि जब आप इसको करिएगा ना, बाहरी पावर तो छोड़ दीजिए, 200 का पावर 6 करिएगा तो 2 का पावर पहले 6 64 होगा, और उसके बाद इसके ऊपर 12 जीरो, यानी 14 अंक का यह नंबर है। यह नंबर कितने अंक का हो जाएगा? 14 अंक का। फिर पावर 50 तो सबका है, 14 अंक का। 3 का पावर 4 81, तो 2 अंक क्या हो गया, और 4 जीरो, यह 6 अंक का होगा। सोचिए, यह 14 अंक का, और यह 4 दूना 8 और 2 10 अंक का, और यह नंबर आपका 4 का क्यूब 64, और मतलब यह आपका 8 अंक का। तो 8 अंक का, 10 अंक का, 14 अंक का, सबसे बड़ा तो यही आ रहा है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा क्या होगा? इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर पहले, तो यह वाला सबसे छोटा, 400 वाला सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा 300, और सबसे बड़ा यह वाला। तो हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते क्रम विकल्प डी हो जाएगा। बढ़ते क्रम में क्या होना चाहिए? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 400 है। तो 400 का पावर 150, यह सबसे छोटा सिंबल ऐसे चलेगा, छोटा है ना। उसके बाद 300 का पावर 200, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा? 200 का पावर 300। एक बात और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब पावर इस तरीके से देना, बहुत बड़ा बड़ा, उस केस में आप देख लीजिएगा कि जिसका पावर ज़्यादा होगा वह बड़ा हो जाएगा, और जिसका पावर छोटा होगा, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते, जिसका पावर ज़्यादा होगा वह बड़ा, यह बड़ा है वो इससे छोटा, यह सबसे छोटा। बस इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, यही इसका क्या होगा? बढ़ते क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, 200 का पावर 300 और 300 का पावर 200। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे ना, तो जहाँ पावर ज़्यादा होगा वह बड़ा होगा। बड़ा खोजा है, बड़ा पावर इसका है ना, यह वैल्यू क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। आइए हम बताते हैं इसको कंपेयर करके। हम 200 का पावर कितना लिख सकते हैं? 200 का पावर 3, और इसका होल पावर 100 तो लिख सकते हैं ना, 100 गुना 3 300। हम 300 के लिए क्या लिख सकते हैं? 300 का पावर 2, और इसका होल पावर 100 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा ना। अब तक हमने आपसे क्या कहा है कि जब इस तरीके का नंबर दे, पावर 100 200 इस फॉर्म में रहे, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वह वैल्यू बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि एक पावर जब एक्स्ट्रा होता है ना, तो उस नंबर से फिर से एक बार गुना कर देते हैं। तो जब पावर 100 बार एक्स्ट्रा है तो उस नंबर में फिर उसी नंबर से 100 बार एक्स्ट्रा गुना हो जाएगा ना, तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा। देखिए इसको तो आप छोड़ दीजिए, दोनों जगह पावर 100 है, इसको हटा दीजिए, इससे लेना देना नहीं है। पावर इक्वल है, उससे बड़ा छोटा पता नहीं चलेगा। जहाँ पावर असमान है उससे देखिए 200 का क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, तो यह बड़ा हो जाएगा। नहीं, 200 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 8,
और डबल जीरो है, इसका पावर 3 करिएगा तो जीरो कितना बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा। क्यों 6 बार आएगा सर, 200 गुना 200 गुना 200, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो इतना आएगा, पावर 100 तो रहेगा ही। 300 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो है, इसका पावर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। अब खुद ही कंपेयर करके बताइए कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे बड़ा है और कौन छोटा है। देख के भी अब कोई बता सकता है कि यह बड़ा है और यह छोटा है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब करीबी मामला हो तो जिसका पावर ज़्यादा होता है ना, वही वैल्यू आपका बड़ा हो जाता है। गौर से अगर इसको देख लीजिएगा तो वहाँ पे अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ 500 का पावर कितना है, 1000, और यहाँ 1000 का पावर 500 है। इस क्वेश्चन में देखिए, इसका बेस जरूर इसके बेस से ज़्यादा है लेकिन पावर बहुत कम है, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा ना वही वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो 500 का पावर 1000 जो है, यहाँ 1000 ले लीजिएगा, 500 का पावर 1000 बड़ा है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। चलिए 500 से हम अगर काटे तो 500 दूना 1000 होगा और 500 एकम 500, 500 से दोनों के पावर को काट दिए। अब यह 500 का स्क्वायर 2500 हो गया और यह 1000, तो 1000 और 2500 में बड़ा कौन होगा, 2500 बड़ा होगा। सीधी सी बात है। आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो नंबर दिया गया है उसमें बहुत ही करीबी मामला है। करीबी मामला क्यों है, अब तक जो हम लोग सीधे पकड़ रहे थे, सीधे पकड़ने से इस बार काम नहीं चलेगा। करीबी मामला क्या है इस बार क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। इस नंबर का बेस देखिएगा, इससे 1 ज़्यादा है, बेस क्या है 1 ज़्यादा है, और पावर को देखिए, पावर क्या है 1 कम है। मतलब इस नंबर का बेस इसके बेस से 1 ज़्यादा है। कंपेयर कर रहे हैं तो देखेंगे ना, बेस और पावर दोनों देखेंगे। तो इसका बेस इसके बेस से 1 ज़्यादा, लेकिन इसका जो पावर है इसके पावर से 1 कम। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसका बेस और पावर इक्वल होगा वह वैल्यू बड़ा हो जाएगा। जिसका बेस पावर इक्वल वह वैल्यू बड़ा, जिसका बेस पावर जो डिफरेंट होगा, इसके अलावा जो बचेगा वह छोटा हो जाएगा। इस सेम पैटर्न को छोटे नंबर पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसा करते हैं, एक बेस हम लोग ले लेते हैं 3, तो अगला का बेस क्या हो जाएगा 4। इसके आधार पे अच्छा बेस 100, यहाँ बेस 1000 तो पावर भी 1000, तो यहाँ बेस 3 तो पावर भी क्या लेंगे, पावर 3, तो बेस पावर इक्वल कर दिए। बिल्कुल सेम पैटर्न छोटे क्वेश्चन में बना रहे हैं। 3 का पावर 3। इधर देख लीजिए, बेस 1 ज़्यादा, पावर क्या है 1 कम, तो पावर इधर 3 है तो इधर पावर 2 लीजिए। अब कंपेयर करके बताइए कौन बड़ा है। सर 3 का क्यूब मतलब 27, 4 का स्क्वायर मतलब 16, बड़ा कौन है, 27 बड़ा है, 16 छोटा है, यानी जिसका बेस पावर बराबर है वही वैल्यू बड़ा है। और ले सकते हैं कोई भी नंबर। अगर हम लेते हैं यहाँ पे 4, तो 4 का पावर लेना पड़ेगा 4। अब 4 लिए हैं तो अगला बेस लेना पड़ेगा 5 और पावर 1 कम तो 3 लेना पड़ेगा। देख लीजिए, बेस पावर इक्वल, अगला का बेस 1 कम, सॉरी अगला का बेस 1 ज़्यादा, पावर 1 कम। कंपेयर करिए, 4 का पावर 4 256, 5 का क्यूब 125, बड़ा कौन है, जिसका बेस और पावर इक्वल है। तो जब इस तरीके का करीबी मामला हो कि बेस एक ज़्यादा हो, पावर 1 कम हो, तो वही नंबर बड़ा होगा जिसका बेस और पावर बराबर होगा। और अगर दिक्कत होगा तो छोटे नंबर पे इसी फॉर्म को अप्लाई करके हम लोग चेक कर लेंगे।